तो दोस्तों मैं हमेशा से वो हरामी बंदा रहा हूँ ना, जिसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं 10वीं में सिर्फ 5 दिन स्कूल गया हूँ, और 11वीं में सिर्फ 1 महीने स्कूल गया हूँ, 12वीं में सिर्फ 3 दिन स्कूल गया हूँ। ये क्या पक रहे हो? परंतु मैं इस ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ और ऐसी एक क्लास में पढ़ा हूँ जिससे तुम यही समझो जिसके अंदर मैं डेली स्कूल जाता था। अब तुम कारण तो समझ सकते हो कि जो बंदा स्कूल नहीं जा रहा है वो कैसे डेली स्कूल जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को मेरे 8वीं क्लास की ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिसको अभी मैं सोचता हूँ तो मैं काफ़ी बार इमोशनल हो जाता हूँ, और काफ़ी बार मैं ये सोचता हूँ यार खास में वापस 8वीं में जा पाता। तो जल्दी से 2019 के रिवाइंड में चलते हैं और आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ। तो ये बात है 2019 की, जब मैं हॉस्टल से भागकर वापस घर पे आ गया था, और मेरे पापा ने मेरे गांव के नजदीक स्कूल में मेरे को एडमिशन दिला दिया था 8वीं क्लास के अंदर। मेरे को इस स्कूल के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मतलब कौन सी स्कूल है, किसकी स्कूल है, और कब खुली और कब कितनी तक है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। परंतु मेरे पापा ने फिर भी मेरे को वहाँ पर एडमिशन दिला दिया। अब मैं पहले दिन जब स्कूल गया, वहाँ पर मैं किसी को ना तो जानता था, ना मैं किसी को पहचानता था, और ना ही कोई मेरे को जानता था। अब क्या हुआ, वहाँ तो पहले मैंने प्रेयर की, वहाँ पर सभी प्रेयर की पूरी। अब जैसे ही प्रेयर खत्म हुई, सभी लोग अपने अपने क्लास में बैठ गए, परंतु मेरे को पता ही नहीं है 8वीं क्लास कौन सी है, कहाँ पर बैठना है। ठीक है, स्कूल चला गया, परंतु पता ही नहीं स्कूल कहाँ पर, कैसा बैठना, कहाँ पर है। तो मैं काफी टाइम से वहाँ पर बाहर खड़ा रहा, और मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। मैंने सोचा इसको पूछ लेता हूँ 8वीं क्लास है कौन सी। तो मैं उसके पास गया और बोला, भाई साहब 8वीं क्लास कौन सी है। उस साले ने 5 मिनट तक मेरे को ऐसे देख रहा, घूर रहा था। भाई साहब 8वीं क्लास कौन सी है बताओ ना। Nope. 8वीं क्लास। और 5 मिनट बाद उसका जवाब आता है कि ये 7वीं और 8वीं इकट्ठे ही बैठे हैं। तो मैंने फाइनली सोचा चलो क्लास तो मिल गई, अब अंदर बैठ के जाता हूँ। तो मैं क्लास में जाकर बैठ गया। अब मैं काफी 20 मिनट से वहाँ पर चुपचाप बैठा, क्योंकि ना तो मेरे से कोई बोल रहा है, ना मैं किसी से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सभी चुपचाप बैठे थे, ठीक है ना। तो 20 मिनट बाद मेरे को किसी ने बतलाया। तो मैं क्या लगता लड़के ने, नहीं 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 नहीं, ऐसी बुरी किस्मत मेरी नहीं है, तुम लोगों की होगी। मेरे को एक लड़के ने बतलाया, जिसका नाम मतलब चल बता देता हूँ, उसका नाम था सुगन। तो उसने मेरे को बतलाया। अब काफी टाइम हम लोग बात की दोनों ने, तो मेरे को उस पर क्रश आ गया। अब तुम लोग ये मत समझना कि साला ठरकी है, किसी पर भी मर जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे सेम कास्ट की थी, इसलिए मेरे को उस पर क्रश आ गया। तो सुगन से तुम्हारी बात हम लोग चल रही रहती, परंतु मेरे लिए एक से दुख की बात है, क्योंकि वो 7वीं में थी और मैं 8वीं में था। परंतु ये दुख मेरे लिए ज्यादा दिन नहीं रहने वाला था। अब मेरे को पता चलता है कि सुगन ने 7वीं छोड़ के सीधा 8वीं में एडमिशन ले लिया, मतलब 7वीं सीधा डिगा दी, सीधे क्लास से कूद के सीधा 8वीं में आ गई। ये मेरे लिए एकदम खुशी का फल था, क्योंकि हम अब दोनों साथ हो चुके हैं। तो हम दोनों ऐसे मतलब क्लास में उसमें एडमिशन लिया, तो हम दोनों पे बात कर रहे हैं, मतलब मजे कर रहे हैं फुल, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मतलब सभी लोग रस्सी धुई हुई थी, मतलब रस्सी धुई और सब लोग खाना खाने चले गए और बाहर कोई खेलने चला गया। क्लास में सिर्फ मैं और सुगन, क्योंकि सुगन होमवर्क कर रही थी और मैं वहां पर बैठा था, ठीक है। तो मैंने सोचा ये खुशी का मतलब ये बहुत अच्छा पल हो सकता है इसको बात अपने दिल की बात बताने का। तो मैं उसके पास गया और अपनी सारी बात उसको दिल के बताई। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे को नहीं पता कि वहाँ टीचर खड़ा है, तो उसने सारी बात मेरी हमारी सुन ली। तो उसने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया ऑफिस के अंदर। तो मेरे से सारी बात पूछी कि बेटा ये क्या चल रहा है, तुम लोग ये करने आता है स्कूल वगैरह में। तो मैंने तो मतलब बोल दिया नहीं सर, मैं तो कुछ मतलब होमवर्क मांगने गया था, पेंसिल वगैरह। तो उन्होंने सुगन को भी बुलाया, सुगन से पूछा, सुगन तो मेरी साइड थी। तो सुगन ने बोला कि नहीं सर होमवर्क मतलब पेंसिल वगैरह लेने आया था। परंतु उस प्रिंसिपल भड़वे को हमारे ऊपर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बुला दिया ऑफिस के अंदर। तो मेरे मम्मी पापा आए, तो उन्होंने मतलब सारी बात बताई। प्रिंसिपल ने उसको मम्मी पापा को भड़का दिया कि आपका बेटा ये करता है वो करता है। तो हम लोगों ने बोला, हम लोगों का मम्मी नहीं ऐसा नहीं बोला, सॉरी ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला नहीं मम्मी पापा ये सब मतलब झूठ है, मैं वहाँ पर पेंसिल मांगने गया था। तो परंतु फिर भी मतलब उस प्रिंसिपल ने भड़वे ने सारा के साथ मतलब खेल बिगाड़ के रख दिया था पहले ही। तो मैं जैसे ही घर गया, तो मम्मी पापा ने बोला कि 7 दिन तक तो स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले प्रिंसिपल से बात कर ली थी। तो मैंने सोचा यार 7 दिन तक घर जाऊंगा तो सुगन का कोई और दोस्त ना बन जाए। मेरे को मैन पढ़ाई वगैरह से कोई मतलब नहीं था, मेरा मैन था सुगन से बात करने का। उसके लिए मैं स्कूल वगैरह जाता था, मेरे को मतलब ही नहीं था स्कूल से। तो मैंने सोचा यार सुगन का कोई और दोस्त बन जाएगा, और ऑफिस वाले सीन के चक्कर में सुगन मेरे से नाराज हो गई। तो 7 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा घर मतलब दुखी हाथ में रख घर बैठा रहा। परंतु जैसे 7 दिन कंप्लीट हुए, मैं स्कूल गया। तो स्कूल गया, मैंने सोचा अब सुगन मेरे से कभी बात नहीं करेगी, परंतु ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बोल रहा है, इमोशनल हो रहा हूँ बात करते हुए भी। तो वहाँ पर मैं क्लास के अंदर जब भी गया, तो सबसे पहले मेरे को सुगन ने बताया, और भंवरी सिंह कैसे हो। मैंने सोचा अरे कैसे बात करी मेरे से। तो उन्होंने आजा मेरे पास बैठ जाइए, बात ही करते हैं हम लोग, मतलब बातचीत करते हैं। तो मैंने पूरी बातचीत की, मतलब सभी मतलब दोस्त लोग हम बैठे रहे थे। तो ये दोस्त बहुत ज़्यादा खतरनाक सिलसिला हुआ था हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दो, एक और पार्ट आने वाला जिसके अंदर मैं स्कूल से जस्टिफाइड हो गया सुगन के होते हुए भी। जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।